जैन स्थानक सेक्टर 18D चंडीगढ़ में श्रमण संघीय उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी परम श्रद्धेय जितेंद्र मुनि जी महाराज उग्र तपस्वी तप शिरोमणि तप सूर्य पूज्य श्री रमन मुनि जी महाराज आदि खाने 6 एवं आगम रस ज्ञान महोदधि जिन शासन श्रृंगार प्रवचन श्री संतोष जी महाराज खाने 2 तथा आगम रसिका स्वर ज्योति साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज थाने 4 का चातुर्मास बहुत ही धूमधाम से चल रहा है। आज के प्रवचन में गुरुजी ने फरमाया कि चातुर्मास आत्मशोध एवं जन प्रतिबोध का स्वर्ण अवसर है। आज दुनिया ब्रह्म जगत की भौतिक चकाचौंध तथा आभासी विकास के दौर से गुजर रही है। भौतिक जगत वस्तु प्रदान है, इसमें वस्तुओं की न्यूनाधिकता से व्यक्ति के सुख दुख का निर्धारण होता है। विज्ञान का संपूर्ण लक्ष्य भौतिक विकास पर केंद्रित है। ऐसी भौतिक वातावरण में फंसे हुए और भ्रमित मानव के लिए यह चातुर्मास पर्व आत्मबोध का अवसर है लेकर उपस्थित होता है। यह भव्य जगत मानव के लिए तभी तक सहयोगी सहायक है जब तक आत्म तत्व इस शरीर में है। आत्म तत्व की सत्ता सामर्थ्य समृद्धि से ही ब्रह्म जगत का भी उपयोग में आता है। आंतरिक सामर्थ्य समृद्धि निरपेक्ष है, वह बिना किसी अन्य वस्तु व्यक्ति की अपेक्षा रखे बिना किसी बाहरी निमित्त के भी सतत आनंद युक्त तथा समृद्ध है। इसी आत्मशक्ति का शोध बोध कराने वाला यह वर्षावाद। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी के पावन श्री चरणों में रहने का बहुत सुंदर अवसर मिल रहा है। मैं प्रभास मुनि और गुरुदेवों की मंगलमय कृपाएं पूरे चंडीगढ़ क्षेत्र नहीं पूरे उत्तर भारत पे पूरे देश पर बरस रही हैं। उनका ज्ञान, उनका श्रद्धान और उनकी प्रैक्टिसेस चारित्र सभी बहुत उत्तम है। और गुरुदेव का यही संदेश है कि इंसान बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंसान का, ह्यूमन का कॉस्ट्यूम तो मिल गया, मगर अपनी ह्यूमैनिटी को जागृत करें। और ज़िंदगी की परिस्थितियाँ बहुत बार वर्स्ट हो जाती हैं, मगर उन वर्स्ट सिचुएशंस में भी अपने इक्विलिब्रियम को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपने विवेक को बनाए रखने का प्रयास करें। और वो बना रहेगा जब सत्संगति करेंगे, नॉलेज अच्छी होगी तो थॉट्स अच्छे होंगे, थॉट्स अच्छे होंगे तो हमारी ट्रांसलेशन ऑफ थॉट्स इन प्रैक्टिसेस ही होती है। हमारा बिहेवियर वो भी अच्छा होगा, और जब बिहेवियर अच्छा होगा तो हमें रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो उनको अच्छा बनाने के लिए सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति में आना बहुत ज़रूरी है। तो परिस्थितियाँ आती हैं, चली जाती हैं, मगर खुद को मेंटेन वही कर पाएगा जिसकी आध्यात्मिक शक्ति, क्योंकि शक्ति होगी तभी तो स्थिर रह पाएंगे, अदरवाइज़ हम भी उखड़ करके गिर जाएंगे। तो ह्यूमन है तो ह्यूमैनिटी को जागृत करें। अब ह्यूमैनिटी को जागृत किया है तो स्पिरिचुअलिटी तो जागृत हो ही जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप है। मगर इंसान है तो नेक बने, न्याय नीति से चले, खुद को आंसर करना है, भगवान को आंसर करना है, तो वैसा ही कर्म करे कि खुद को आंसर करने के लायक बन सके। और अपने कषायों पर, क्रोध पर, अपने अभिमान पर, अपने डायकोटमिस्ट नेचर पे, कपट करने की आदत पे, लोभ पे, ग्रिडीनेस पे कंट्रोल करना सीखे। अभ्यास करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, मुश्किल है, मगर उसका रास्ता भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने उस मंजिल को पाया, उन्होंने वो रास्ता भी बताया कि कैसे उस उपलब्धि को, उस अचीवमेंट को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पधारिए सत्संग में, परमात्मा की वीतराग वाणी सुनिए और अपने भीतर उस आध्यात्मिक बल को प्रकट कीजिए जो आत्मा को उस परमात्मा दशा तक, परमात्मा दशा मीन्स वो आत्मा की अवस्था जहाँ पर परम शांति, जहाँ पर समाधि, समाधान मिल गए हर प्रश्न के, नो कंप्लेंट्स, जस्ट स्वीकार है, एक्सेप्टेंस है, और सबको माफ़ करते जाना। अपनी गलती है तो माफ़ी मांगते जाना। अपनी ज़िंदगी में खुद को प्रूव नहीं करना, प्रूव करने के चक्कर में पड़ोगे दैन यू कांट इम्प्रूव योरसेल्फ। तो अपने को इम्प्रूव करने के लिए साधना, ये प्रैक्टिसेस, धर्म सुनना और धर्म की शिक्षाओं को ज़िंदगी में आचरण का रूप देना, जो करेंगे उनका जीवन एक दिन अवश्य में बहुत सुंदर, सुखमय, सुकून भरा, रिलैक्स हो पाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। भवोदय
तपस्या करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को, हर्ष हर्ष तपस्या की बोली लेने वालों को। आने वाले शुक्रवार के लिए, फ्राइडे के लिए सभी तैयार रहेंगे। उस दिन बड़े भावों के साथ तपस्वियों की अनुमोदना करनी है। तपस्वी दो मास कमर आपके क्षेत्र में बड़े ही उत्साह की, गौरव की बात है। और एक घर में कभी एक अठाई हो जाए ना, जब हम राजस्थान में थे तो वहाँ पर तो एक दिन पहले ही पच्चखावनी होती है, और पच्चखावनी की इतनी रौनक लगती है, और लोग भजन गाने के लिए, अनुमोदना के लिए इकट्ठे होते हैं। इवन तपस्वी के घर में जाते हैं, और जाते भी सायंकाल में वहाँ से पानी तक नहीं लेते, बोलते बस हम अनुमोदना करने के लिए आए हैं। और जब मास कमर इतनी बड़ी तपस्या हो तो 24 होती है। हाँ, जब हमारा पूना चौमासा था, पाली चौमासा था, उधर का रथघोड़ा भी निकलता है। मगर ठीक है, यहाँ पर रथघोड़े का रिवाज नहीं है, मगर एटलीस्ट हम तपस्वियों की अनुमोदना के लिए उस दिन अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करके आए कि हमने आज कर्म कमाने हैं, तपस्या उठानी है, अनुमोदना करनी है। वीरवार को, ठीक है, महिला संघ की अध्यक्षा श्रीमती विजय जी सूचना दे रही है कि गुरुवार को, वीरवार को इनकी मेहंदी की रस्म और 24 के प्रति इकट्ठा रूप से कथा के ही पश्चात इनका मंगलमय स्तुति गान, मंगलमय तब की नमो तपस्या की भावना से नाम बदौली में भी आता है। तो तपस्या नहीं पुराण पाओगे, तपस्या से पुराने कर्म कर सकते हैं। तो धन्य है सभी ऐसे तपस्वी, तो उनकी अनुमोदना करने वाले भी धन्य बनेंगे। इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ आज 2 बजे से 4 बजे पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, जिसमें तपस्या 12 तरह की तपस्या को डिपिक्ट करना है। कोई भी उनमें से XYZ कोई भी उठा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपको 8 कर्म, क्योंकि पर्यूषण के 8 दिन है, कर्म भी 8 है, 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए ही पर्यूषण होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पर्यूषण में डूज क्या क्या है, डॉट्स क्या क्या है, ये आपको पोस्टर के माध्यम से समझाना है। और तीसरा पॉइंट है पोस्टर मेकिंग में तीसरी ऑप्शन, एक 12 तपस्या की, एक 8 कर्मों की। एक पर्यूषण का हो गया, एक 8 कर्मों को डिपिक्ट करना है। 8 कर्मों के कारण क्या क्या होता है, उनके स्वभाव क्या है। तो सभी अपना अपना तैयारी करें। शीट्स अपने भी ला सकते हैं, यहाँ से भी मैनेज होंगी। और संघ के, युवक संघ के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान मनीष जी उसकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो सभी उसका लाभ लेंगे। और महामंत्री श्रीमान संजीव।